वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विथ एसएचआर। आज की वीडियो में हम कुछ कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ फंडामेंटल टॉपिक देखे थे। मीन्स होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो टॉपिक थे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, देन कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, सो ऑल दिस टॉपिक सेम होते हैं, बट उसको लिखने का तरीका, उसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है। आज हम कुछ कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन है, मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक नंबर। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, प्रिंट 1 टू 10। मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करना है। तो सिंपल मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ, आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो और डू वाइल का भी यूज कर सकते हो। मैं सिंपल फॉर लूप का यूज किया एंड सबसे पहले मैं इंट आई इज इक्वल टू 1 करता हूँ, मतलब मैंने इनिशियलाइज किया। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा कि i इज लेस देन इज इक्वल टू 10, मुझे 10 तक जाना है। एंड देन i प्लस प्लस एक एक से मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा। एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में उस i को मैं प्रिंट कर दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया 1। देन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 है क्या। हाँ तो है, तो यहाँ पे अंदर आएगा एंड 1 को प्रिंट करेगा। ठीक है। 1 को प्रिंट करने के बाद 1 से हो जाएगा 2। देन यहाँ पे चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन वैलिड है, अंदर आएगा 2 को प्रिंट करेगा। बाद में 2 से हो जाएगा 3। देन यहाँ पे चेक कर रहा है कि 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 है क्या। हाँ है, कंडीशन वैलिड है, आई को प्रिंट करेगा, मतलब किसको, 3 को प्रिंट करेगा। ऐसे करते 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 10 तक जाएगा, 10 को प्रिंट करेगा। देन 10 से हो जाएगा 11। दिन चेक करेगा कि 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 है क्या, कंडीशन वैलिड नहीं है, तो लूप के बाहर निकल जाएगा। देखो मैं इसको प्रिंट करता हूं तो 1 से लेके 10 तक मुझे नंबर मिल जाएंगे। देखो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे मिल गए। अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसको तो मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मुझे प्रिंट करना है 10 से लेके 10 टू 1 तक। ठीक है। मुझे अभी 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिंपल फॉर लूप का यूज करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने फॉर लूप को इनिशियलाइज किया था। सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज किया था 1 से लेके 10 तक गया था। अभी मुझे क्या करना है, 10 से लेके मुझे 1 तक जाना है। ठीक है। तो मुझे फॉर लूप को उल्टा चलाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करता हूँ आई को एंड स्टार्टिंग की पोजीशन में 10 देता हूँ। ठीक है। 10। देन यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कि आई जो है, आई में कितनी वैल्यू है, स्टार्टिंग में 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 तक चला जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, बट यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा कि आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। आई प्लस प्लस नहीं करूंगा, क्योंकि 10 से हो जाएगा 9, 9 से हो जाएगा 8, 8 से हो जाएगा 7, बाद में 6, दिन 5, तो एक एक सी वैल्यू घट रही है, तो मुझे आई माइनस माइनस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं सिंपल आई को प्रिंट करता हूँ। देखो सबसे पहले आई में वैल्यू आ गई 10। यहाँ पे चेक कर रहा है कि 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। 10 बड़ा है क्या, क्या इक्वल है क्या 1 से, तो 10 बड़ा है 1 से। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अंदर एंड यहाँ पे सबसे पहले उसने 10 को प्रिंट किया। देन 10 से हो गया 9, एक से घट गई वैल्यू। देन चेक कर रहा है कि 9 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन वैलिड है। देन 9 को प्रिंट किया। देन 9 से हो गई 8। यहाँ पे चेक कर रहा है कि 8 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन वैलिड है। देन 8 को प्रिंट किया। ऐसे करते 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 1 को प्रिंट करेगा। देन 1 से वैल्यू घटेगी, 0 आ जाएगा, चेक करेगा कि 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन वैलिड नहीं है, तो लूप के बाहर निकल जाएगा। देखो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखो 10 9 8 7 6 5, तो 10 से लेके 1 तक मेरा आउटपुट प्रॉपर प्रिंट होके आ गया कंसोल पे। ठीक है। इसको कमेंट आउट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, 2 नंबर। मुझे क्या करना है, फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 नंबर। दो नंबर लेने हैं एंड दोनों नंबर में कौन सा लार्जेस्ट नंबर है मुझे फाइंड करना है। तो देखो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 1 लेता हूँ। ठीक है। एंड इंट बी इज इक्वल टू 2 लेता हूँ। तो मुझे फाइंड करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ एंड इस इफ कंडीशन में मैं लिखूंगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ए इज लार्जेस्ट। ओके, ए इज लार्जेस्ट। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखता हूँ मैं एंड एल्स ब्लॉक में लिखता हूँ कि बी इज ग्रेटर। देखो इसका आउटपुट देखो, अगर अगर ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि ए इज लार्जेस्ट। अगर ए बड़ा नहीं है तो एल्स में जाएगी कंडीशन एंड यहाँ पे बी को प्रिंट करेगा। तो देखो इसका आउटपुट, देखो बी इज ग्रेटर। ए में वैल्यू है 1 एंड बी में वैल्यू है 2, तो यहाँ पे कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है इसीलिए इसने जंप किया एल्स पे। अगर मैंने ए को वैल्यू दे दी 10 एंड अभी देखो 10 इज ग्रेटर देन बी है, तो कंडीशन वैलिड है तो यहाँ पे प्रिंट होगा कि ए इज ग्रेटर, मतलब ए इज लार्जेस्ट। देखो इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ए इज लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट होगी। अभी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 नंबर। ओके, 3 नंबर में से मुझे लार्जेस्ट कौन सा नंबर है मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इंट ए इज इक्वल टू 1 सिंपल सिंपल नंबर लेता हूँ, इंट बी इज इक्वल टू 2, देन इंट सी इज इक्वल टू 3 करता हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल नंबर मैंने ले लिए। यहाँ पे कौन सा लार्जेस्ट नंबर है मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक लगाता हूँ, इफ। ठीक है, इफ में लिखता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है। यहाँ पे देता हूँ एंड ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर मतलब होता है कि दोनों भी कंडीशन वैलिड चाहिए एंड ऑपरेटर को। ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा ए इज लार्जेस्ट। ठीक है, एल्स इफ में कंडीशन लिखता हूँ। आपको मल्टीपल कंडीशन लिखनी है तो आप एल्स इफ का यूज करो। ठीक है, एंड यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से। ठीक है, मतलब बी ए से भी बड़ा है एंड बी सी से भी बड़ा है, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि बी इज लार्जेस्ट। ओके, बी इज लार्जेस्ट। अगर अगर मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन एंड मेरी सेकंड वाली कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है तो यहाँ पे मैं एल्स में लिखता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि सी इज लार्जेस्ट, सी इज लार्जेस्ट। ओके, तो ए में वैल्यू है 1, बी में वैल्यू है 2 एंड देन सी में वैल्यू है 3। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि 1 इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन वैलिड है क्या? नहीं है, क्योंकि ए में वैल्यू 1 है एंड बी में 2 है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन चेक कर रहा है कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी कितना है 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन वैलिड है। एंड दूसरी कंडीशन चेक कर रहा है कि बी इज ग्रेटर देन सी, बी में वैल्यू है 2 एंड देन 2 इज ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन वैलिड नहीं कर रही है, तो फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सेकंड वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन वैलिड नहीं है। देन तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखो इसको रन करता हूं मैं, तो यहाँ पे आउटपुट देखो सी इज लार्जेस्ट एंड वैल्यू देखो सी में 3 है। ठीक है, बी की वैल्यू चेंज की 23 करता हूं, इसको रन करता हूं, देखो तो बी इज ग्रेटर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है जिसको मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड दूसरा एक लॉजिक बताता हूँ। देखो इफ, अगर यहाँ पे लिखता हूँ अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से, तो इसके अंदर मैं और एक इफ लिखूंगा, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इफ के अंदर और इफ एल्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन वैलिड हो रही है, मतलब ए बड़ा है बी से, तो अंदर आ जाएगा और चेक करेगा कि ए सी से भी बड़ा है क्या, एक बार चेक कर लो। अगर इसको ए सी से भी बड़ा दिख गया तो यहाँ पे प्रिंट होगा कि ए इज लार्जेस्ट। ओके, एंड एल्स में आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सी इज लार्जेस्ट। ठीक, ए बड़ा दिख गया बी से,
तो इस लूप के अंदर आ जाएगा, इफ के ब्लॉक में, इफ ब्लॉक में आ जाएगा और चेक करेगा कि एक बार चेक कर लो कि ए सी से भी बड़ा है क्या। अगर ए सी से भी बड़ा है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा कि ए इज लार्जेस्ट। ठीक है, मतलब ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। बट बट ये फर्स्ट वाली कंडीशन वैलिड हो रही है, ए बी से बड़ा है बट ए सी से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा कि सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, एंड इफ के बार में अभी यहाँ पे लिखता हूँ कि ये वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन भी वैलिड नहीं हो रही है एंड इसके अंदर की भी कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि बी इज लार्जेस्ट। देखो इसको मैं रन करता हूँ तो इसका आउटपुट बी इज लार्जेस्ट। देखो बी इज लार्जेस्ट मतलब बी में 23 है। तो इसने चेक कैसे किया, सबसे पहले उसने ए इज ग्रेटर देन बी चेक किया। ए में वैल्यू कितनी है 1, बी में है 23, कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है तो बी में नहीं घुसा। देन उसने एस ब्लॉक डायरेक्टली प्रिंट कर दिया क्योंकि उसने फर्स्ट वाली कंडीशन ही वैलिड नहीं की। अगर ए में वैल्यू होती 100, ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा कि 100 इज ग्रेटर देन 23। ठीक है, तो जैसे उसने फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया उसके अंदर घुस गया इफ के अंदर एंड चेक कर रहा है कि 100 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, 100 इज ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन वैलिड हो रही है एंड डायरेक्टली प्रिंट करेगा कि ए इज लार्जेस्ट, ए बड़ा है। देखो इसको प्रिंट करता हूं, देखो ए इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकेंड लॉजिक। कमेंट आउट करता हूं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक आपको बता देता हूँ इवन एंड ऑड फाइंड करने के लिए। तो देखो जिस नंबर में 2 का प्रॉपर डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर 0 आता है। अभी आप लो 10। ओके, सो मुझे चेक करना है कि 10 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो मैं 2 से उसको डिवाइड करूंगा कि 2 5 सा 10। ठीक है, 2 5 सा 10 एंड उसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो होता है हमारा इवन नंबर। अभी फॉर एग्जांपल आपने लिया एक नंबर लाइक 11 एंड 11 को आपको चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 5 सा 10। ठीक है, 2 5 सा 10 एंड रिमाइंडर इज 1। तो 11 11 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है क्योंकि उसका रिमाइंडर 1 आया है। क्योंकि इवन नंबर का रिमाइंडर 0 आता है और जिसका रिमाइंडर 1 आता है या कोई भी वैल्यू आती है तो वो होता है हमारा ऑड नंबर। ए इज इक्वल टू 10 लेता हूँ। ठीक है, मुझे चेक करना है कि 10 मेरा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। यहाँ पे एरर आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने ए को पहले से ही डिफाइन किया है, बोल रहा है ऊपर। हाँ देखो यहाँ पे, इसको कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि एक ही प्रोग्राम में आप मल्टीपल सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ अगर ए मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए यूज होता है एंड मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर 10 में 2 का प्रॉपर डिवाइड होता है एंड उसका रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, तो नंबर ए में स्टोर्ड है। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉन्कैट करता हूँ एंड यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 10 इज अ इवन नंबर। ठीक है, 10 इज अ इवन नंबर, नहीं है एल्स में जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा बी। वो नंबर किस में स्टोर्ड है, ए में स्टोर्ड है। कॉन्कैट करता हूँ एंड यहाँ पे प्रिंट होगा कि, ठीक है, ऑड नंबर। ठीक है, इसको सिंपल में प्रिंट करता हूँ तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है, 10 इज इवन नंबर। ठीक है, मतलब 10 में 2 का प्रॉपर डिवाइड होता है एंड उसका रिमाइंडर 0 आता है। हमने यहाँ पे करके देखा था, देखो 10 में 2 का प्रॉपर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आ गया था। देखो रिमाइंडर 0 आ गया था, तो यहाँ पे हमने इवन नंबर फाइंड किया। अभी मैं इसको 11 करता हूँ तो देखो यहाँ पे 11 का प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ था एंड उसका रिमाइंडर 1 आया था, मतलब 0 नहीं आया था। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो देखो 11 लिखा मैंने एंड इसको
रन करता हूँ तो 11 इज ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर है, मतलब 2 का प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है उसमें। हमने इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर कवर कर लिया है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हमें स्वैप करना है दो नंबर को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कमेंट में स्वैप टू नंबर। ठीक है, दो नंबर को हमें स्वैप करना है। फॉर एग्जाम्पल इंट ए इज इक्वल टू मैं 10 लेता हूँ। ठीक है, मैं तो सिंपल एक 1 ही लेता हूँ ना, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, एंड इंट बी इज इक्वल टू 2 करता हूँ। अभी मुझे इस दो नंबर को स्वैप करना है। स्वैपिंग मतलब होता है कि इंटरचेंज करना है। बी में मैंने 2 को डाला है तो 2 ए को मिलना चाहिए और ए में जो 1 है वो बी को मिलना चाहिए। मतलब मुझे आउटपुट क्या चाहिए, कमेंट में लिखता हूँ, ए को मिलना चाहिए 2। ठीक है, एंड बी को मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। ठीक है, ए को मिलना चाहिए 2 एंड बी को मिलना चाहिए 1। तो ये लॉजिक हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिक को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेम्प नाम से एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो सिंपल टेम्प में अभी तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको ए को हटाता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो टेम्प में कोई वैल्यू नहीं है, मैंने ऐसा ही एक वेरिएबल डिफाइन किया है। एंड यहाँ पे देखो लॉजिक लगाता हूँ। जो टेम्प है, टेम्प इसको ए असाइन करता हूँ, मतलब जो ए में वैल्यू है वो टेम्प में चली जाए। अभी ए में वैल्यू कितनी है, 1 है, और टेम्प में चलेगी मतलब 1। ठीक है, टेम्प को 1 मिल गया। एंड जो बी में वैल्यू है, जो बी में वैल्यू है वो मिल जाए ए को, वो मिल जाए ए को। ठीक है, मतलब बी में वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वो मिल जाए ए को, मतलब ए को 2 मिल जाए। ठीक है, एंड जो टेम्प में वैल्यू है वो मिल जाए बी को। देखो टेम्प में 1 है, वो मिल जाए बी को। तो देखो स्वैप हो गया, बी की वैल्यू 2 थी तो बी को मिल गया 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 थी तो ए को मिल गया 2। एंड अभी यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ दो नंबर को। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल कोट में ए करता हूँ एंड कॉन्कैट करके ए को प्रिंट करता हूँ एंड यहाँ पे बी को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्कैट करके बी को प्रिंट करता हूँ। तो देखो इसको रन करता हूँ तो ए की वैल्यू बी में चली गई एंड बी की वैल्यू ए में चली गई। देखो ए की वैल्यू अभी कितनी है, 2 है, और यहाँ पे देखो मैंने ए को 1 असाइन किया था एंड बी की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पे बी को 2 असाइन किया था। तो प्रॉपरली स्वैप हो गया। बट यहाँ पे मैंने थर्ड वेरिएबल को यूज किया, थर्ड वेरिएबल। ठीक है, बट अभी मुझे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल मुझे वैल्यू को स्वैप करना है। तो यहाँ पे मैं लॉजिक लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इसी को ही कॉपी करता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ स्वैप टू नंबर विदाउट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं इंट ए इज इक्वल टू 1 लेता हूँ एंड इंट बी इज इक्वल टू 2 करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे दो नंबर को स्वैप करना है, मतलब बी में जो 2 है उसको 1 मिलना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू, एंड ए में 1 है उसको 2 मिलना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू स्वाइप करना है। बट मुझे थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टेम्प वेरिएबल को यूज किया था। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करता हूँ। ठीक है, मतलब ए में अभी वैल्यू कितनी गई, ए प्लस बी दोनों की सम, मतलब 3 गई ए में। देन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखो अभी बी में कितना गया, कमेंट करता हूँ इसको। ठीक है, अभी बी में कितना गया, देखो ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखो ए की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। ठीक है, देखो 1 चला गया। एंड अभी मुझे क्या करना है, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखो अभी इसका आउटपुट देखो क्या आता है ए का, ए इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, एंड बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 3 - 1 2। तो देखो यार, बी में 1 आ गया एंड देन ए में 2 आ गया।
तो यहाँ पे देखो ए में कितना है 1 है, बट अभी ए में 2 है, बी में 2 था, अभी बी में 1 है, तो स्वैप हो गई वैल्यू। ए की वैल्यू बी में चली गई एंड बी की वैल्यू ए में चली गई। अभी उस दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो सिंपल इसी को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया था। ठीक है, देखो मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखो ए की वैल्यू 2 आ गई एंड देन बी की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे मैंने विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, यहाँ पे मैंने थर्ड वेरिएबल टेम को यूज किया था, बट यहाँ पे मैंने थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं किया। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू मैंने दो वैल्यू को स्वैप कर दिया। ठीक है, अभी इसको तो फिलहाल मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल 5 का। तो मुझे मुझे एक्सेप्टेड आउटपुट कैसा चाहिए? 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए। तो मतलब मुझे 5 से लेके 50 तक नंबर को प्रिंट करना है। तो 5 से लेके 50 तक मुझे नंबर को प्रिंट करना है, तो उसमें नंबर कितने रहेंगे? टेबल में 10 नंबर रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ एंड इसको बताता हूँ कि मुझे 10 नंबर चाहिए। ठीक है, इसको प्रॉपरली फॉर्मेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करता हूँ i इज इक्वल टू 1, 1 से इनिशियलाइज करता हूँ एंड i इज लेस देन इज इक्वल टू 10 तक चला जाएगा नंबर। ठीक है, मतलब 10 तक आइट्रेशन घूमेगा, लूप घूमेगा। ठीक है, 10 तक घूमने के बाद अभी मुझे यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इंट नंबर नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एंड उसमें मैं 5 को स्टोर करता हूँ, क्योंकि मुझे 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, 5 स्टार, दिस इज माई मल्टीप्लिकेशन साइन, मैंने ऑपरेटर में भी बताया था। एंड यहाँ पे आई लिखता हूँ। देखो मैंने आई क्यों लिया? क्योंकि हर बार आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखो, बट जो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 5 नहीं लिखता हूँ, नंबर लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि नंबर में 5 प्रेजेंट है, तो नंबर की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले 1 आएगा। देखो इनिशियलाइज हो गया 1, चेक कर रहा है कंडीशन की 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन वैलिड है, अंदर आ गया। नंबर की वैल्यू कितनी है? 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आउटपुट कितना आएगा? 5। सबसे पहले 5 प्रिंट होगा, देन आई की वैल्यू 1 थी, बाद में 2 हो गई, देन चेक कर रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन वैलिड है। देन नंबर की वैल्यू कितनी है? 5, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 10। देन आई की वैल्यू 2 थी, तो 2 से हो गई 3, देन चेक कर रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन वैलिड है। नंबर की वैल्यू कितनी थी? 5, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 15। तो ऐसा करते करते 5, 10, 15, बाद में 20 आ जाएगा। ठीक है, बाद में 25 आ जाएगा, देन 30 आ जाएगा, अप टू द 50 तक नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे। देखो इसको मैं सिंपल रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे कंसोल पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन 50। बट मुझे एक्सेप्टेड आउटपुट इस तरह चाहिए। देखो यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ मैं, सबसे पहले 5 लिखना होगा, 5, देन यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन साइन में एक्स को यूज करता हूँ, देन यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वल टू का साइन, देन उसका आउटपुट 5। ठीक है, सेकेंड एट्रेशन पे 5, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन यहाँ पे 2 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है? 10। तो ऐसे करते करते एट लास्ट 5, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन यहाँ पे 10 इज इक्वल टू लास्ट में 50 प्रिंट होना चाहिए। मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, मेरा आउटपुट एक्सेप्टेड आउटपुट मेरा ऐसा है, 5 देन मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन 1, देन यहाँ पे उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो फिक्स वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू 5 है, तो हम 5 के लिए इस वेरिएबल का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे रिजल्ट है, तो रिजल्ट के लिए मुझे नंबर मल्टीप्लाई बाय आई यूज करना पड़ता है। देखो इसकी वैल्यू, देखो यहाँ पे मैंने कंसोल पे प्रिंट कर दी, तो इसकी वैल्यू मैंने, देखो नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, हर बार आई चेंज होता रहेगा। सबसे पहले 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा।
तो इसका आउटपुट तो मेरे कंसोल पे प्रिंट होके आ गया है, बट मेरा एक्सेप्टेड आउटपुट ऐसा है, कुछ इस प्रकार है। तो मैं इसी में ही चेंज करता हूँ। देखो, मुझे सबसे पहले 5 चाहिए, तो 5 के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको तो फिलहाल डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो 5 के लिए मैं सबसे पहले नंबर को, इस वेरिएबल को पास करता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे इस एक्स का साइन लगाना पड़ता है एज अ मल्टीप्लिकेशन के लिए, मुझे एक्सेप्टेड आउटपुट ऐसा चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्कैट करता हूँ एंड सिंपल स्ट्रिंग में उस एक साइन को पास करता हूँ, ठीक है। बाद में कॉन्कैट करता हूँ, क्योंकि आप मल्टीपल चीजें लिखते हो ना, तो आप प्लस साइन का यूज करो उसको कॉन्कैट करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए। अभी तो 5 पास किया मैंने, मतलब नंबर पास किया, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन पास किया, यहाँ पे एक्स पास किया, ठीक है। अभी मुझे 1 को पास करना है, तो 1, देन यहाँ पे 2, देन 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अप टू द 10 तक आ जाएगा। मतलब हर बार ये जो वैल्यू है चेंज होती रहेगी। तो मुझे यहाँ पे आई को देना पड़ता है, क्योंकि आई में इनिशियली 1 है, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आई की वैल्यू। इसलिए मैंने आई को पास किया, देन यहाँ पे कॉन्कैट करता हूँ एंड मुझे अभी इज इक्वल टू का साइन देना है, तो मैं इज इक्वल टू का साइन इस डबल कोट में देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स को दिया था डबल कोट में, ठीक है। कॉन्कैट करता हूँ, देन अभी मुझे उसका आउटपुट चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या प्रिंट किया था आउटपुट के लिए, जो नंबर है, नंबर देन स्टार आई, ठीक है, उसका आउटपुट। तो देखो मेरा एक्सेप्टेड आउटपुट क्या होगा, जो नंबर है 5, देन क्रॉस साइन, देन आई की वैल्यू 1 होगी, देन इज इक्वल टू, देन उसका रिजल्ट। देखो मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखो प्रॉपर प्रिंट हो गया, आ गया कंसोल पे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15। सो नंबर की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 5, देन 5, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस साइन, यहाँ से आ गया क्रॉस साइन, देन आई की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी। देखो 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, अप टू द 10 तक, ठीक है, क्योंकि मेरा लूप 10 तक घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैंने स्ट्रिंग में पास किया, तो यहाँ पे आ गया प्रॉपर इक्वल टू का साइन, एंड यहाँ पे रिजल्ट देखो 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट को प्रिंट किया, नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक तो यहाँ पे खत्म हो गया। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो आपको फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। यदि आपको 5 के फैक्टोरियल फाइंड करने हैं, या आपको 4 के फैक्टोरियल फाइंड करने हैं, तो सिंपल लॉजिक लगाओ। तो 5 के फैक्टोरियल आपको फाइंड करने हैं, तो आप सिंपल एक लॉजिक लगाओ, 1 से लेके 5 तक चले जाओ, या 5 से लेके 1 तक चले जाओ, एंड जितने भी नंबर आते हैं इन बिटवीन, उनको सभी को आप मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। मतलब मैं 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर है उसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, एंड जो मेरा आउटपुट आएगा वो होगा मेरे 5 के फैक्टोरियल, ठीक है। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 60, देन 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 120, देन 120 मल्टीप्लाई बाय 1, 120, ओके। सो 125 के फैक्टोरियल आ गए, ठीक है। अभी मुझे 4 के फैक्टोरियल फाइंड करने हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 तक ही जाऊंगा। जैसे मुझे 8 के फैक्टोरियल निकालने हैं, तो मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अप टू द मैं 8 तक ही जाऊंगा। 100 के फैक्टोरियल निकालने हैं, तो मैं 1 से लेके 100 तक ही जाऊंगा, एंड उसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं उस नंबर को मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 के फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12, देन 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24, देन 24 मल्टीप्लाई बाय 1, 24, ठीक है। तो 4 के फैक्टोरियल 24 आ गए। तो ये सिंपल लॉजिक हम हमारे कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले इंट एक नंबर लेता हूँ, मुझे
5 के फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है। फॉर लूप लगाता हूँ एंड में इंट इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके, ठीक है, आई इज लेस देन इज इक्वल टू नम तक चला जाता हूँ, ठीक है। नम में 5 स्टोर्ड है तो मैं 5 तक गया, नम में 6 स्टोर होता तो मैं 6 तक जाता। तो डायरेक्टली मैंने वैल्यू को नहीं पुटअप किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उस वेरिएबल को पास किया यहाँ पे नम नाम से, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एक से बढ़ना चाहिए, ठीक है, वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल इंट फैक्ट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है, फैक्ट। एंड इस फैक्ट में इनिशियली मैं 1 को स्टोर करता हूँ, ठीक है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो एंड उस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो, तो इनिशियली आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसमें 1 स्टोर करो। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई करता हूँ, तो देखो इसका आउटपुट। एंड लास्ट में यहाँ पे मैं उस फैक्ट को प्रिंट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, आई चाहिए। देखो आई की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी, सबसे पहले 1 होगी, देन 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 5 तक ही होगी, क्योंकि एट लास्ट मैंने यहाँ पे नम 5 पास किया है। देखो सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज किया 1 को, देन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि 1 इज लेस देन इज इक्वल टू नम, नम में वैल्यू है 5, मतलब 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, कंडीशन वैलिड है, तो अंदर आ गया, ठीक है। अंदर आ गया तो यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फैक्ट में वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, मतलब फैक्ट में 1 स्टोर हो गया। देन ऊपर चला गया, आई की वैल्यू 1 से बड़ी, देखो 2 हो गई, चेक कर रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू नम दैट इज 5, ओके। सो 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, कंडीशन वैलिड है, अंदर आ गया। फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया। देन ऊपर चला गया, 2 से हो गई 3, यहाँ पे चेक कर रहा है कि 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन वैलिड है, अंदर आ गया, ओके। सो देन यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 2 है, ओके। फैक्ट की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। फैक्ट की वैल्यू 6 हो गई। देन आई की वैल्यू 3 थी, 3 से हो गई 4, यहाँ पे चेक कर रहा है कि 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन वैलिड है, यहाँ पे आ गया। फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, ठीक है, 24 आ गया। देन आई की वैल्यू 4 थी, अभी हो गई 5। देन यहाँ पे चेक कर रहा है कि 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, कंडीशन वैलिड है। फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 24, देन 24 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू कितनी है, 5 है, देन 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 120 आ गया, ठीक है। मतलब फैक्ट में वैल्यू 120 आ गई। एंड इस फॉर लूप के बाहर मैंने उस फैक्ट को प्रिंट किया, तो यहाँ पे मेरे 5 के फैक्टोरियल आ गए 120। एंड यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक में भी बताया था कि 5 के फैक्टोरियल आपको निकालने हैं, तो आप 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर की आप मल्टीप्लिकेशन करो, एंड एट लास्ट जितना आपका आउटपुट आता है, जितना आपका रिजल्ट आता है, तो वो होता है उस नंबर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 के फैक्टोरियल 120 थे, तो यहाँ पे मैंने प्रोग्रामेटिकली 5 के फैक्टोरियल को फाइंड किया, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी डिजिट्स को रिवर्स फाइंड कैसे करना है। मतलब मैंने अभी एक डिजिट्स लिया 1 2 3 4 5, अभी 1 2 3 4 5 इस डिजिट्स को मुझे रिवर्स करना है, मतलब 5 4 3 2 1 करना है, तो मैं किस तरह करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंट एक नंबर डिफाइन करता हूँ जिसको वैल्यू देता है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 दिया। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाइल कंडीशन, मतलब यहाँ पे मैं व्हाइल कंडीशन लगाता हूँ एंड इस व्हाइल कंडीशन में लॉजिक लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि जब तक यहाँ पे जो नंबर है मेरी उसकी वैल्यू जब तक 0 नहीं होती, ठीक है, 0 की इक्वल नहीं होती, तब तक मेरा व्हाइल लूप चलना चाहिए। एंड एट लास्ट जब मेरी इस नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी,
तब मैं इस वाइल लूप के बाहर निकल जाऊं। यहाँ पे मैं अभी लॉजिक लगता हूँ। तो देखो, किसी भी नंबर को आप मॉड 10 करते हो, किसी भी नंबर को आप मॉड 10 करते हो तो आपको लास्ट वाला डिजिट मिलता है। देखो यहाँ पे मैं एक इंट रेम नाम से एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ एंड यहाँ पे रेम इज इक्वल टू जो नंबर है, नंबर मॉड ऑफ 10 करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल डिफाइन किया रेम नाम से। ठीक है, एंड उस रेम में मैंने क्या किया, जो मेरा नंबर है उसको मैंने मॉड किया 10 से। जब आप किसी भी नंबर को मॉड 10 करते हो आपको लास्ट वाला डिजिट मिलता है। तो यहाँ पे रेम में कितना स्टोर हो गया, 3। ठीक है, 3 मिल गया। देन यहाँ पे अभी मैं एक रिवर्स के लिए वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इनिशियली उसमें 0 को स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो रिवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस राउंड ब्रैकेट में जो मेरा रिवर्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो 10 से एंड उसमें प्लस करो जो मेरा रिमाइंडर ऊपर निकलता है, प्लस रिमाइंडर करो। ठीक है, तो देखो इसका लॉजिक, रिवर्स नंबर इनिशियली रिवर्स में कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, 0। देन 0 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो रिवर्स में अभी इनिशियली 3 आ गया। ठीक है, एंड एट लास्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को फॉल्स करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो मेरा नंबर है इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10 करता हूँ। देखो, मुझे इस कंडीशन को फॉल्स भी करना है क्योंकि मुझे इस वाइल लूप के बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो इस लूप को, इस वाइल कंडीशन को मुझे फॉल्स करने के लिए मैंने इस लॉजिक को लिखा है। देखो इस लॉजिक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो, ठीक है, यदि आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो आपको आगे के नंबर मिलते हैं। अभी यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 2 3 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपको 12 मिला। देन 12 को आप डिवाइड करते हो तो 1 मिलेगा। बट इस रिमाइंडर की केस में जब आप किसी भी नंबर को मॉड 10 करते हो तो आपको लास्ट वाला डिजिट मिलता है। जैसे कि 1 2 3 है, उसको आपने मॉड 10 किया तो आपको 3 मिला। देन बाद में 12 बचा है। ठीक है, अभी 12 को आपको मॉड 10 करना है तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अभी बचा 1, तो 1 को आपको मॉड 10 करना है, इस 1 को आपको मॉड 10 करना है तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला, मुझे 3 मिला इनिशियली। देन रिवर्स में वैल्यू 3 स्टोर हो गई। ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर की वैल्यू स्टोर करता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट करके जाता हूँ क्योंकि आपको प्रॉपर समझना आसान होगा कि हम वेरिएबल में किस तरह वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर कितना है, 1 2 3 है। तो 1 2 3 को मैंने 10 से डिवाइड किया, 1 2 3 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मुझे मिला यहाँ पे 1 2। ठीक है, 1 2 मिला। ठीक है, अभी मेरे पास 1 2 है। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि नंबर कितना है, अभी मेरे पास 1 2 है। ठीक है, ये 1 2 है। तो 1 2 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करेगा, अंदर आ गया एंड अभी रेम को फाइंड कर रहा है कि नंबर कितना है, 12 है। ठीक है, 12 है, तो 12 मॉड ऑफ 10, तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर को आप 10 से मॉड करते हो तो लास्ट वाला डिजिट मिलता है। तो 12 को आपने मॉड किया तो आपको कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, 2 लिखो कॉमा करके, यहाँ पे 2 मिला। ठीक है, 2 मिला, रिवर्स में आ गया। अभी रिवर्स में वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 30। देन 30 प्लस रिमाइंडर कितना है, 2 है। तो 30 प्लस 2 कितना हो गया, 32। ठीक है, कॉमा 32 लिखा मैंने। ठीक है, 32। देन नंबर कितना है, 12 है। यनो में वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 12 डिवाइड बाय 10, ठीक है, कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। ठीक है, अभी मैं ऊपर गया, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यनो में वैल्यू कितनी है, नंबर में वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन वैलिड है क्योंकि 1 0 की इक्वल नहीं है। ठीक है, अंदर घुसा, रिमाइंडर को फाइंड कर रहा है, नम में वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 मॉड ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 1 मिला। देन अभी रिवर्स में आ गया मैं,
तो रिवर्स में वैल्यू कितनी है 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना मिलेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 320 देन 320 प्लस रिमाइंडर में कितना है 1 है तो 320 प्लस 1 321 ठीक है 321 मिला। देन यहाँ पे नीचे आ गया मैं एंड मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा नंबर है नंबर में वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 डिवाइड बाय 10 तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 0 ठीक है 0 मिलेगा। अभी मैं ऊपर गया और चेक कर रहा हूँ कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन वैलिड नहीं है इक्वल है ठीक है तो अंदर नहीं आएगा देन बार जंप करेगा एंड एट लास्ट मैं यहाँ पे रिवर्स नंबर को प्रिंट करता हूँ। रिवर्स में वैल्यू कितनी आ गई 321 तो यहाँ पे 321 प्रिंट करेगा। देखो देखो 321 प्रिंट करेगा एंड यहाँ पे देखो नंबर में वैल्यू कितनी है 123 एंड उसका रिवर्स हो गया 321। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काउंट द डिजिट। ओके काउंट डिजिट तो सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया था रिवर्स में एक नंबर जब तक जीरो नहीं होता है तब तक कंडीशन के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा था रिवर्स में वो एग्जीक्यूट होना चाहिए ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लास्ट में उस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए मैंने लिखा था कि नंबर डिवाइड बाय 10 क्योंकि उस नंबर की वैल्यू मुझे जीरो बनानी थी क्योंकि मुझे इस वाइल लूप के बाहर निकलना था। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिवर्स में मैंने वाइल को लगाया था तो यहाँ पे भी मैं डिजिट्स काउंट के लिए वाइल को लगाऊंगा। मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ इंट नम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ठीक है। इस वेरिएबल में मैंने 12,345 ठीक है वैल्यू ली एंड इस वैल्यू में कितने डिजिट्स है इस डिजिट्स को मुझे काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे वाइल लिखता हूँ एक कंडीशन लिखता हूँ ठीक है। यहाँ पे एक वाइल कंडीशन लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ जब तक नम की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो जाए ठीक है तब तक मेरी वाइल लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए ठीक है। एंड एट लास्ट मैं लिखता हूँ जब मेरा नंबर जीरो के बराबर हो जाए तो मैं इस वाइल लूप के बाहर निकल जाऊँ। यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ ओके जो नंबर है उसको डिवाइड करता हूँ 10 से। जब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो नम नहीं है एन यू यम है ठीक है। जब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो आपको आगे वाले नंबर मिलते हैं जैसे कि 12,345 यह नंबर है एंड इसको आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको कितना मिलेगा 1234 मिलेगा ठीक है। बाद में आपने 1234 को 10 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिलेगा 123 मिलेगा। 123 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपको 12 मिलेगा। 12 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपको 1 मिलेगा। 1 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपको 0 मिलेगा। तो जब आप किसी भी वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हो तो आपको आगे आगे वाले नंबर मिलते हैं। जब आप किसी भी वैल्यू को मॉड 10 से डिवाइड करते हो तो आपको लास्ट वाले नंबर मिलते हैं। तो इस कंडीशन से मुझे आगे आगे चलते चलते एट लास्ट एक मेरी वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड मैं इस लूप के बाहर निकल जाऊंगा ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं एक इंट काउंट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एंड इसमें जीरो को स्टोर करता हूँ एंड यहाँ पे उस काउंट को प्लस प्लस करता हूँ ठीक है ओके। इस काउंट को मैं यहाँ पे प्लस प्लस करता हूँ एंड यहाँ पे इस वाइल लूप के बाहर उस काउंट को प्रिंट करता हूँ ठीक है। तो देखो इसको ड्राई रन करते हैं तो वैल्यू कितनी है 12,345 एंड काउंट में मैंने इनिशियली वैल्यू को जीरो को स्टोर किया ठीक है। मतलब इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर्ड नहीं है काउंट में इनिशियली जीरो है एंड यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया यहाँ पे कंडीशन लगाई जब तक नम की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो जाए तो तब तक मेरा वाइल लूप काम करना चाहिए एंड एट लास्ट एक स्पेसिफिक कंडीशन पे जब नम की वैल्यू जीरो हो जाए तब मैं इस वाइल लूप के बाहर निकल जाऊं एंड मेरे काउंट को प्रिंट कर दूं जो कि काउंट में वो डिजिट स्टोर हो गए ठीक है उसका काउंट स्टोर होगा सम नहीं स्टोर होगी डिजिट्स को काउंट कर रहा हूं मैं। अभी ये डिजिट है ये डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स है तो मुझे इसका काउंट 5 मिलेगा इसकी सम नहीं मिलेगी ठीक है। तो देखो यहाँ पे चेक कर रहा अंदर आ गया मैं इसने सबसे पहले चेक किया जो नंबर है 12,345 है जीरो के बराबर है क्या नहीं है तो यहाँ पे काउंट हो गया एक ठीक है एक काउंट हो गया।
ठीक है। बाद में यहाँ पे नंबर को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मुझे 1234 मिला। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर को 1234। ओके, मिला। बाद में 1234 को मैंने यहाँ पे चेक किया कि जीरो के बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे एक बार काउंट हुआ, मतलब दो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने 1234 को 10 से डिवाइड किया तो मुझे 123 मिला। ठीक है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि 123 जीरो के बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे एक बार काउंट होगा, 3 होगा। काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट की वैल्यू एक से बढ़ेगी। अभी काउंट की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अभी 123 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 123 नम की वैल्यू है। ठीक है, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 12। अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा 12 है वो जीरो के बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे एक बार काउंट होगा, 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ गया, मैं नम की वैल्यू 12 है तो 12 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1। ठीक है, ऊपर गया, मैं चेक कर रहा हूँ कि 1 जीरो के बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे एक बार काउंट होगा, 5 मिलेगा। ठीक है, अभी नीचे आ गया, जो मेरा 1 है, 1 को डिवाइड किया मैंने 10 से, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0। ऊपर गया, चेक कर रहा हूँ कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है। ठीक है, कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है। ये जो जीरो है ना, जीरो के बराबर है, पर मैंने यहाँ पे लिखा कि इज नॉट इक्वल टू, कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है। तो मैं बाहर निकल गया एंड उस काउंट को मैंने प्रिंट कर दिया। तो काउंट कितना आ गया, 5। देन यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा, काउंट का आउटपुट मिल गया 5। मतलब मेरे इस नम नाम के वेरिएबल में 5 डिजिट स्टोर्ड है। अभी मैं 5, 6 लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ, 9 लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देखो कितना डिजिट्स आ गया, 9 डिजिट्स आ गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम थोड़े एडवांस लेवल पे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहाँ पे हम आर्मस्ट्रांग नंबर, फिबोनाची सीरीज, पैलिंड्रोम नंबर देखेंगे। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।